नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां कोरिया जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी से संचालित हो रही सिटी बसें साल भर से बंद पड़ी हुई हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन बसों के संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौन होकर बैठे हुए हैं। कोरिया जिले के एकमात्र नगर पालिका निगम चिरमिरी द्वारा 2008 में प्रतीक्षा बस स्टैंड का लोकार्पण किया गया। यह बस स्टैंड क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया था, किंतु अब तक 14 साल होने को है, किंतु यहां प्रतीक्षा बस स्टैंड यात्री बसों सहित यात्रियों की प्रतीक्षा करता ही नजर आ रहा है। एक और जहां क्षेत्र से विकास एवं लोगों के आवागमन में एक अच्छी सुविधा की शुरुआत की गई थी, वहीं पर वैश्विक महामारी आने के कारण से यह बस सेवाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन आज भी जहां निजी बसें मनमानी तरीके से किराया वसूल रही हैं, ऐसे में चिरमिरी नगर पालिका निगम की इन बसों को संचालित कराने के लिए कोई ठोस प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। गौरतलब हो कि सिटी बस चलने के कारण लोगों को कम किराया और सही समय पर अपने स्थान पर पहुंचने में सुविधा होती थी, लेकिन सिटी बस बंद होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर जब रेल सेवाएं बंद थीं तो स्थानीय प्रतिनिधि रेल सेवा को संचालित करने के लिए ज्ञापन सौंपते थे, लेकिन सिटी बस को संचालित करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि कोई ठोस पहल नहीं कर रहा था, जो कि आश्चर्य की बात है। लेकिन अब यह देखना होगा कि नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र की सिटी बस कब संचालित हो पाएगी। सिटी बस का संचालन विगत 1 वर्ष से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बंद है, और इस संबंध में हमारे द्वारा जो कि अब लॉकडाउन खुल चुका है और सिटी बस संचालक एजेंसी है उसको फिर से बस चालू करने के लिए पत्र जारी किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि आप तत्काल जो है बसों का संचालन पुनः से प्रारंभ करें। लगातार देखा जा रहा है सवारियों से अधिक पैसा वसूल किया जा रहा है, तो क्या ठेकेदार के केवल मुनाफे के लिए सिटी बसों का संचालन करवाया जा रहा था या स्थानीय लोगों के हित के लिए है? सिटी बस का संचालन तो इसीलिए शासन द्वारा कराया जा रहा था ताकि लोगों को जो है कम दर पर यात्री सुविधा प्राप्त हो सके, और अगर निजी बसों द्वारा अधिक किराया वसूल किया जा रहा है तो इसमें संबंधित जो परिवहन विभाग है उनको अवगत कराया जाएगा मेरे माध्यम से कि वो उसका परीक्षण कर ले, जाँच कर ले और उन पर नियमानुसार को जो भी उनके नियम में कार्रवाई करें। सी न्यूज़ भारत चिरमिरी के नगर पालिका निगम चिरमिरी की हर खबर को उठा रहा है, जिसमें जनता को समस्याएं हो रही हैं। उसी तर्ज पे आज हम आए हैं नगर पालिका निगम चिरमिरी के प्रतीक्षा बस स्टैंड में, जो कि जब से बनी है तब से लगातार यात्री बसों की प्रतीक्षा ही कर रही है। और यहाँ पे 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा, लेकिन अब तक जहाँ लॉकडाउन के बाद निजी बसों का संचालन तो हो गया है, लेकिन सिटी बसों का संचालन नहीं हुआ, जो कि लग रहा है कि सिर्फ ठेकेदार के मुनाफे के लिए लाया गया है सिटी बसों को, जनता के हित के लिए नहीं। उसी संबंध में हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के नगर पालिका निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं क्या है, क्योंकि इन्होंने नगर पालिका निगम चिरमिरी को 2 जुलाई को ही ज्ञापन सौंपा है सिटी बसों का संचालन के लिए। आइए मुलाकात करते हैं। संतोष जी, बताइएगा किस प्रकार से आपने ज्ञापन सौंपा है? देखिए, नगर पालिका निगम चिरमिरी ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 के महामारी आने के वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे हमारा चिरमिरी भी अछूता नहीं है। निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर प्राइवेट बसों का संचालन चालू हो गया है और नगर निगम का सिटी बस ना चलना ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के अपने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि नगर निगम के मुखिया, महापौर, आयुक्त महोदया के नाम पे मैंने पत्र दे करके सिटी बसों को संचालन करने के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से कई लोग का आना जाना यहाँ रहता है। मैंने अभी 3-4 दिन पूर्व एक प्राइवेट जीप में हमारे साजा पहाड़ क्षेत्र के गरीब जनता गाड़ी से उतरे और उनसे मनमाना किराया वसूल किए। जब मैं वहाँ पर मौजूद था उसका मैंने हस्तक्षेप भी किया और मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम पत्र दे करके सिटी बसों का संचालन करें और हमारे जो गरीब जनता हैं। कोविड के बाद जैसा देखा जा रहा है, लगातार जनप्रतिनिधि पैसेंजर ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने के लिए रेल मंत्रियों तक ज्ञापन सौंपते रहे, लेकिन किसी ने भी इस पर पहल नहीं की। और जैसा देखा जा रहा 2007 में भूमि पूजन हुआ था,
2008 में ये लोकार्पण किया गया प्रतीक्षा बस स्टैंड का। उसके बावजूद आज 14 साल होने को हैं, परंतु अब तक कोई भी यात्री बस यहाँ पर नहीं रुकी। केवल सिटी बसें आती हैं, वो भी रात में खड़ी होने के लिए, सुबह यहाँ से संचालित होते हैं, दिन में वो भी नहीं आती। तो किस तर्ज पे इसका निर्माण किया गया और अब क्या हो रहा है, जबकि स्थिति भी जर्जर होती जा रही है, उस संबंध में जानकारी दीजिएगा। देखिए, चिरमिरी का ये प्रतीक्षा बस स्टैंड बहुत ही भव्यपूर्ण बना है, ये सामने है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम चिरमिरी में बस स्टैंड बनने के बावजूद भी यहाँ बसों का खड़ा ना होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का मैं कमी कहूँगा, और इस पर हमने भी पत्र लिखा है और कई बार इसका हमने प्रयास भी किया है, लेकिन किस कारणों से यहाँ पर बस खड़ी नहीं हो सकी, ये भी जांच का विषय है। धन्यवाद संतोष जी। जैसे कि हमारे साथ नगर पालिका निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, संतोष सिंह, हमने उनसे बातचीत की। आप देख रहे हैं लगातार आपको चिरमिरी की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है सिटी बसों के संचालन के लिए। आपको बता दें कि निजी बसों का संचालन हो रहा है, मनमाने तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा है, जबकि सिटी बसें जो कि लोगों की सुविधाओं के लिए नगर पालिका निगम चिरमिरी द्वारा संचालित की गई थी, पूरे कोरिया जिले में लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही थी, समय से लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पूर्ण तरीके से उसको ठप कर दिया गया है। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बसें यहाँ पे खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जहाँ रोका छेका योजना भी आपको दिखाया जाएगा अभी कि रोका छेका योजना के तहत चिरमिरी में उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से ठप नज़र आ रहा है। यहाँ पशु भी दिन भर डेरा जमाए रहते हैं और पूरी तरीके से गंदगी पसरी हुई है, लेकिन इस पर नगर पालिका निगम चिरमिरी प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना ये होगा कि बैठ करके कुर्सी में केवल दुरुपयोग कर रहे हैं या कुछ काम भी करेंगे। सी न्यूज़ भारत के लिए जिला कोरिया से मुश्ताक कुरैशी। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।